वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ कुछ सच्ची कुछ अच्छी। मेरी सिंगापुर यात्रा। हजारों लाखों की संख्या में युवक और युवतियां आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए सिंगापुर कूच करने लगे। मैं पास के गांव साकरोत में तीज पर भरने वाले मेले में गई थी। वहां यमुना किनारे तीज पर मेला आज भी लगता होगा। उन दिनों तो लगता ही था। जब मैं 5-7 साल की थी तब अम्मा 1 रुपया देती थी मेले के लिए और 1 रुपए से कई पैसे बच जाते थे, जबकि खूब खाते पीते और कुछ सामान भी हम खरीद लाया करते थे। बैलगाड़ी में बैठकर जाते थे हम लोग वहां। बाद में तो झोटा बुक्की आ गई और लोग उसमें बैठकर तीज के मेले में जाने लगे थे। मेले से वापसी में अभी समय था तो वहां अपनी सखी जैसी मुंह बोली भाभी फुल्लो देवी के पति राम सिंह, जो मेरे धर्मपिता की नाम राशि वाले श्री छज्जू सिंह के पुत्र थे, वे अपने घर अवकाश पर आए थे और उनसे पता चला कि अब की बार अंग्रेजों की जी हुजूरी से नाता तोड़कर नेताजी के आह्वान पर सिंगापुर जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया था, आपके साथ और कौन कौन जा रहा है भैया? अरे बहुत सारे जाट के छोरे। कौन कौन? तेरा मुंह वाला दूसरा भाई सरदार सिंह तूफान, सरूरपुर के कनक सिंह का छोरा रतन सिंह, गिटोरा के नत्थू का लोंडा रामलाल, सुनेरा का उमराव सिंह, फकरपुर के मुरारी आर्य, बावली के कर्ण सिंह तोमर और डिकोली की सिरदारे लहरी सिंह, गिरवा सिंह, कालू, बेगराज, अनूप, जिले सिंह, अलम सिंह, खचेड़ू, भीम, नादान और महावीर सिंह है बेना। तो भैया मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुना है लड़कियां भी आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए जा रही है। मगर तुम बनिया की बेटी होकर बंदूक चला पाओगी भला? तुम्हारे हाथ में तो तराजू ही अच्छी लगती है ना। बनी घोष द्वारा पढ़ाए जाने के कारण मैं बनिया की बेटी के नाम से भी जानी जाती थी। भैया तराजू का पल्ला मेरे लिए ढाल और काटा बंदूक से कम है क्या? उसी समय साकरोत के ही मुंह बोले दूसरे भाई सरदार सिंह जी आ गए, जो तूफान उपनाम से लोकगीत लिखा करते थे। उन्होंने आते ही कहा, बेना सुनो, मैंने आज कितनी अच्छी रागिनी लिखी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। जब नेताजी विदेश जाने लगे तो उसकी भाभी ने क्या मांगा था उनसे, यही रागिनी में लिखा है। क्या मांगा था? कहते हुए वह रागिनी का पर्चा मैंने उनसे ले लिया और उसे मन ही मन पढ़कर कहने लगी, इसको तो मैं गाऊंगी। मैंने संगीत की शिक्षा ली है, धुन भी मैं इसकी बना दूंगी। यह तो अच्छी बात है, कहते हुए देहाती संगीतकार और फौजी राम सिंह मिट्टी का एक घड़ा ले आया। उसके मुंह पर रबड़ के टायर की ट्यूब बंधी थी और उसे बजाने लगा। फिर सरदार सिंह तूफानी भी ताल लगाने लगा और मैंने सरदार सिंह की लिखी रागिनी गानी शुरू कर दी। बोस इसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली, बोस इसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली, साड़ी ऊपर फोटो के माँ भारत के सभी आर्य हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट जहाँ उस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, काले पानी पहुंचा है जिन्होंने जान खपा ली, बोस इसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। चंद्रशेखर वीर भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो, लाला लजपत राय लाहौर में पिटे हुए निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, जालियनवाला बाग का जलसा डायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, उधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता हो, डायर मारा आप मरा गया ना वार खाती खाली, बोध से इसी साड़ी ला दे जिसकी चमक निराली। राम और लक्ष्मण राज छोड़ के बन के धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, मोर ध्वज भी चिर के लड़का करसन का सिर जिमाते हो, हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, दीन आजादी का हो मिलके सब पूजे दीवाली, बोस इसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती देखें और गुलामी का नाश भी हो,
लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तुमान कहो, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा इस आजादी की जंग में हो, इस आजादी की जंग में हो, साकरों के नक्शे में सब दिखे हाली पाली, बोस सी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। लोकगीते के बाद फिर मैंने ज्यादा जोर दिया तो उन्होंने मुझे भी अपनी टोली संग सिंगापुर ले चलने की हामी भर दी। हम रेल, बस, बैलगाड़ी जैसे कई प्रकार के साधन अपनाते हुए मणिपुर पहुंचे और मणिपुर से हमने एक लंबी बस सेवा ली। बस के द्वारा हम मणिपुर से म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया होते हुए सिंगापुर गए। हमारी बस म्यांमार के केल और यंगून शहर, थाईलैंड और कुआलालंपुर के बैंकॉक और काबरी के शहर से होकर गुजरी। हमारे साथ कई अंग्रेजी सेना के भगोड़े सैनिक भी थे और उन्हें आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के बाद बलिदान देकर अपने माथे से कलंक मिटाना था कि उन्होंने अंग्रेजी फौज में चाकरी की है। सन 42 में जब अंग्रेजों ने भारतीय पर कहर बरपाया तो उन्होंने अंग्रेजी सेना का नौकरी छोड़ दी थी और उनमें से कुछ के खिलाफ तो वारंट भी निकल हुए थे।